हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइ स्टडी। इलाइ स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएटेड। यहाँ पे बात की है कि हम एमएस वर्ड में बेसिकली हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो मैक्सिमम हम कितने साइज़ का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं? 1 MB तक का, 32 MB तक का, 16 MB तक का, या फिर 999 KB का। ठीक है, तो याद रखना हम मैक्सिमम साइज़ दे सकते हैं 32 MB का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा सेकंड आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशन दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन अ हार्ड डिस्क। ठीक है, यहाँ पे बात की है, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। पार्टीशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई 1 किलो की चीज़ है, उसको मैंने क्या किया, 250-250 ग्राम के 4 पार्ट्स में क्या किया, क्रिएट कर दिया। मतलब उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया अलग अलग। ठीक है, मतलब 250-250 ग्राम के मैंने क्या किया, 4 चीज़ें अलग कर दी बेसिकली, ना। 1 किलो में से क्या किया, उसकी 4 पार्टीशनिंग कर दी बेसिकली, ना। तो वही लिखा है कि हार्ड डिस्क के अंदर हम प्राइमरी पार्टीशन कितने क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रखना हम उसमें भी कितनी 4 पार्टीशनिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी हार्ड डिस्क की होती है। तो मैक्सिमम कितने पार्टीशन दे सकते हैं, 4 पार्टीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हाउ मैनी लेयर्स इन अ TCP/IP प्रोटोकॉल लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बात की है TCP/IP प्रोटोकॉल की, है ना। एक तो हम क्या पढ़ते हैं, OSI पढ़ते हैं, जो क्या एक हमारा रेफरेंस मॉडल है, या फिर उसको हम थियोरटिकल मॉडल बोलते हैं। तो जब हम OSI पढ़ते हैं तो हम 7 लेयर्स पढ़ते हैं। ठीक है, पर जब हम TCP/IP पढ़ते हैं तो हम उसी मतलब जो OSI जो एक्चुअल में मॉडल है, उसकी कुछ लेयर को ज्वाइन करके हम क्या करते हैं, TCP/IP मॉडल हम क्रिएट करते हैं, जो एक प्रैक्टिकल मॉडल है ना। तो उसमें जो हम लेयर्स पढ़ते हैं वहाँ पे हम 4 लेयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें TCP/IP को हम क्या बोलते हैं, मेनली 4 लेयर प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अब 4 लेयर कौन सी होगी, जो हमारे OSI में जो स्टार्टिंग की 3 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इनको कंबाइन करके हम TCP/IP में क्या बनाते हैं, हमारी सिंगल एप्लीकेशन लेयर। और जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर रहती है OSI में, वो TCP/IP में भी ट्रांसपोर्ट लेयर रहती है। और जो यहाँ पे नेटवर्क लेयर होती है OSI के अंदर, उसका हम नस नाम चेंज कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट लेयर। ठीक है, तो 3 लेयर ये आ गई, एप्लीकेशन आ गई, ट्रांसपोर्ट आ गई, इंटरनेट आ गई। और लास्ट में OSI की जो 2 लेयर होती हैं, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, उन्हीं को हम कंबाइन करके क्या बना देते हैं, हमारी TCP/IP की एक सिंगल लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो एक्चुअल में TCP/IP के अंदर कितनी लेयर है, हमारी 4। एक को फिजिकल आ गई, एक आ गई इंटरनेट लेयर, एक आ गई डाटा लिंक, सॉरी, एक आ गई ट्रांसपोर्ट लेयर, और लास्ट में आ गई हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारी जो 4 लेयर्स है, जो हम मेनली पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ द बाइनरी वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बस घुमा के पूछा है कि ए की बाइनरी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारा ए होता है, ठीक है, ए हमारा ए का स्काई कोड कितना होता है बेसिकली, है ना, 65 होता है। ठीक है, अब क्या करो, 65 का डायरेक्टली आप क्या करो, बाइनरी निकाल लो, है ना। इतना तो हमें पता है हम बाइनरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 एंड 64 ऐसे करके हम लिखते हैं। अब 65 है तो हम 64 के ऊपर 1 लिखेंगे और 1 के ऊपर 1 लिखेंगे। ठीक है, हमें पता है 64 + 1 65, बाकी सभी को हम क्या कर देते हैं, 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, यहाँ पे ये 7 बिट में, तो हम 8 बिट में लिखते हैं, तो एक 0 आगे लगा देते हैं, तो आएगा हमारे पास 0 1, फिर 5 टाइम्स 0, और लास्ट में 1। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप दैट अलाउ डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन इज नोन एज। ठीक है, जो हमारे ऑनलाइन जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली वो पूछा है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं चैट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है वेब क्राउलर, है ना। वेब क्राउलर क्या होता है, जब हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं ना बेसिकली, है ना, सर्च इंजन से हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वेब क्राउलर एक तरह का मतलब एक तरह का मतलब सॉफ्टवेयर समझ लो, ये करता है, आपके बिहाफ पे ना आपके इंडेक्सेस को सर्च करता है। जैसे आपने सर्च किया कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है, हम गूगल में मैंने सर्च किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, है ना। अब कंप्यूटर के रिगार्डिंग कितनी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन पड़ी है, पहले तो वो चेक करेगा। उसके अलावा उन सभी वेबसाइट का एक लिंक क्रिएट करेगा, तो उन सभी वेबसाइट का क्या करेगा, एक जो भी उनके लिंक्स हैं या फिर जो भी उनके इंडेक्सेस हैं, उनकी एक फ़ाइल क्रिएट करेगा, उसको उस फ़ाइल को वो हमें रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, जो हमें लिंक्स मिलते हैं ना, अलग अलग हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, इंडेक्सेस मिलते हैं, है ना। तो इंडेक्सेस के पीछे ये सारे के सारे काम करते हैं। तो वेब क्राउलर क्या, एक हमारा एक तरह का प्रोग्राम समझ लो, जो हमारे बिहाफ पे ये सारे काम करता है, सर्चिंग का काम करता है, सर्च ऑफ इंडेक्सिंग।
इसके अलावा हाइपरलिंक हमें क्या पता है कि हम क्या करते हैं एक जगह से हम दूसरी जगह पे हम जंप करने के लिए हम हाइपरलिंक्स का या फिर दो डॉक्यूमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईमेल हमें पता है कि हमें कोई जब इलेक्ट्रॉनिक मेल करनी थी हम इसको ईमेल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कनेक्शन और लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट और वेब पेज दैट कंटेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम लिंक करते हैं जब दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंपली उसको हाइपर लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एसएमएस, ठीक है। फादर ऑफ एसएमएस हम किसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मैटिन मैकोनिन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आईओटी रेफर टू, ठीक है। आईओटी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बोलते हैं आईओटी, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल जैसे क्या होता है, मल्टीपल डिवाइसेस हम क्या करते हैं, जैसे किसी घर का स्मार्ट होम होता है। स्मार्ट होम का क्या मतलब है, जब एक पर्सन घर के अंदर एंटर होता है तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा जब पर्सन बोलता है कि उसको कोई म्यूज़िक सुनना है तो डायरेक्टली वो बोलेगा कि मतलब ये जो गाना है इसको आप प्ले कर दो। तो उस एक्चुअल में होता क्या है, वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं, मतलब सारे सारे डिवाइसेस हैं, वो क्या इंटरनेट से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। तो जो भी हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को सेंस करते हैं या फिर जो हम कोई चीज़ बोलते हैं उसको एनालाइज करते हैं और उसके बिहाफ से जो एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग, कि जो भी हमारे काम हो रहे होंगे वो एक इंटरनेट के बिहाफ से हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ बेसिकली थिंग। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लाईफाई नेटवर्क, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पढ़ते हैं, जैसे हम ब्लूटूथ पढ़ते हैं, इसके अलावा हम वाईफाई पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह के एक होता है लाईफाई, ठीक है। लाईफाई क्या होता है हमारा, मतलब वाईफाई से जो फास्ट टेक्नोलॉजी है, लाईफाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये काम करती है लाइट के ऊपर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लाइट फेडेलिटी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एक बार पेपर में। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विद रेफरेंस टू कंप्यूटर नेटवर्क द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म वीपीएन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल पूछा है कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो वीपीएन को क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ऑप्शन हमारा डायरेक्टली डी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हु इज कंसिडर एज अ फादर ऑफ कंप्यूटिंग। फादर ऑफ कंप्यूटिंग किसको बोलते हैं बेसिकली, फादर ऑफ कंप्यूटिंग बोलो, इसके अलावा फादर ऑफ कंप्यूटर बोल लो, है ना। तो ये सारी एक ही चीज़ें हैं। तो कौन है हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, है ना। यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटिंग अलग है, कंप्यूटर साइंस का फादर अलग है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हम एलन ट्यूरिंग बोलते हैं बेसिकली, है ना। इसके अलावा जो एलन ट्यूरिंग का एक बेसिक टेस्ट था, ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट, वो क्यों यूज़ करते थे बेसिकली, कि डिटेक्ट करने के लिए जो इससे सामने हम बात कर रहे हैं वो आइदर मशीन है कि ह्यूमन है, ठीक है। उसके लिए एक फेमस टेस्ट था, एलन ट्यूरिंग ने दिया था, इसको बोलते हैं हम ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, यूएसबी हार्ड डिस्क इज अ फिलिंग द ब्लैंक स्टोरेज ऑफ डिवाइस। यहाँ पे पूछा है कि जो हमारे यूएसबी होती है या फिर हार्ड डिस्क होती है, किस तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। ये हमारी सारी की सारी सेकेंडरी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी को हम फर्दर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरीज भी, है ना। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फिल इन द ब्लैंक प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम हैकर। हैकर से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे फायरवॉल्स, ठीक है। तो फायरवॉल कितने तरीके के होते हैं, हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक आता है सॉफ्टवेयर की, जो मतलब सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे काम करता है, और एक आता है हमारा हार्डवेयर, ठीक है। तो दो टाइप के जो मेनली फायरवॉल होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कॉल। यहाँ पे बोला कि जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इन्हें बग्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन आएगा करेक्ट, ठीक है। अब एरर्स को रिमूव करने के लिए हम कौन सी टेक्निक बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिबगिंग करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज आल्सो नोन एज निक नेम बिग ब्लू, ठीक है। बिग ब्लू हम किसको बोलते हैं, आईबीएम कंपनी को बोलते हैं, ठीक है। आईबीएम की फुल फॉर्म के बार पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु इन्वेंटेड मेल सिस्टम एंड एट द रेट सिंबल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे बोला कि जो हमारा एट द रेट जो सिंबल है वो, या फिर जो हमारा मेल सिस्टम है उसको किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो हमें बस उसका नाम पता होना चाहिए, उसका नाम था रेमंड सिमल टॉमिल्सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डाटा मूव थ्रू द नेटवर्क इन अ स्ट्रक्चर
ठीक है। अब हमें पता है जो हमारा डाटा मूव करता है अपने नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। अब नेटवर्क मतलब कौन सी, थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, है ना। अब थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पे क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम कौन सी चीज़ पढ़ते हैं, पैकेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर आएगा हमारा सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट इज यूज्ड प्राइमरली विद सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली प्रोसेसिंग स्पीड पूछी है किसकी, हमारे सुपर कंप्यूटर्स की, है ना। तो सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड किस में मेजर करते हैं हम, फ्लॉप्स के ऊपर, ठीक है, फ्लॉप्स के ऊपर मेजर करते हैं। इसके अलावा फ्लॉप्स के फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 802.11, ठीक है। ये IEEE का एक स्टैंडर्ड है। वहाँ पे बोला है कि ये स्टैंडर्ड किसको डिफाइन करवाता है, ठीक है। ये वायरलेस नेटवर्किंग को डिफाइन करवाता है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, सेविंग अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट ऑन टू योर डेस्कटॉप, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, एक फाइल मतलब से बेसिकली सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, कोई चीज़ एक डाउनलोड कर रहा हूँ, तो सिंपली इंटरनेट से वो मेरे सिस्टम के अंदर सेव हो रही है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फिल इन द ब्लैंक, लिस्ट द लोकेशन ऑफ द फाइल्स ऑन अ डिस्क, ठीक है। अब लोकेशन कौन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है द फिल इन द ब्लैंक, लिस्ट द लोकेशन ऑफ फाइल, ठीक है। अब लिस्ट कौन हैंडल करता है डिफरेंट डिफरेंट फाइल की, कि उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे डिस्क के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, ठीक है। फैट की कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वेयर आर कुकीज स्टोर्ड, जो हमारी कुकीज़ होती हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, क्लाइंट के ऊपर ही बेसिकली, कि जो क्लाइंट की मशीन होती है उसी के अंदर कुकीज़ क्या होती हैं, सेव होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट, राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, टू ऐड एन इंटरनल कार्ड टू अ कंप्यूटर इट मस्ट हैव एन ओपन, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, कोई एक इंटरनल कार्ड ऐड करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके इट मस्ट हैव एन ओपन, तो उसका क्या ओपन होना चाहिए, एक्सपेंशन स्लॉट ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फिल इन द ब्लैंक्स इंटरफेस ट्रांसमिट वन बिट एट अ टाइम, ठीक है। अब इंटरफेस का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि एक कंप्यूटर ये आ गया, अब ये कंप्यूटर दूसरा आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक डाटा की ट्रांसमिशन चल रही है दोनों कंप्यूटर के बीच में, है ना। तो जो डाटा ट्रांसमिशन चल रही है, अब जो जहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या हमारा एक इंटरफेसिंग का पॉइंट समझ लो एक तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि ऐसा कौन सा इंटरफेस होता है जो एक एक बिट करके डाटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से आते हैं, ये हमारे सीरियल आते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो हमारे सीरियल इंटरफेस होता है, अब सीरियल इंटरफेस का क्वेश्चन के बार ऐसे पूछ लेते हैं कि नेटवर्किंग में हम किस टाइप का जो इंटरफेस है उसको यूज़ करते हैं। तो याद रखना नेटवर्किंग के टाइम पे हम हमेशा सीरियल जो इंटरफेस होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी हमारा डाटा जाता है वो बिट बाई करके ऐसे करके आगे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसके अलावा पैरेलल का पूछ लेते हैं, तो पैरेलल हम पोर्ट या फिर पैरेलल जो इंटरफेस हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर को अपने प्रिंटर के साथ अटैच करते हैं, तो उस टाइम पे जो हम इंटरफेस यूज़ करते हैं या फिर पोर्ट यूज़ करते हैं, वो किस तरीके का होता है, हमारा पैरेलल होता है, ठीक है। तो अगर वन वेट की बात की हो या फिर नेटवर्किंग की बात की हो, तो हम किस टाइप का इंटरफेस यूज़ करते हैं, सीरियल इंटरफेस यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यूएसबी पोर्ट स्टैंड फॉर, ठीक है। यूएसबी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर फैट स्टैंड फॉर, ठीक है। अभी हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। फैट क्या करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल होते हैं इनको उनकी लोकेशन को मतलब सेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम फैट का, ठीक है। तो फैट की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा फैट के अलावा एक और होता है, हम पढ़ते हैं NTFS, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये दोनों किसकी, हमारी विंडोज़ की हैं, ठीक है। फिर हम एक लिनक्स की पढ़ते हैं, ये एक्सटेंडेड 4 वर्जन करके एक लिनक्स की पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है, कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर ना जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हो, जैसे व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप पे क्या करते हैं मेनली पर्सन क्या करते हैं, चैट्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्काइप आ गया, स्काइप पे मेनली क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम करते हैं, ठीक है। मतलब एक मेन जो काम है वो टास्क परफॉर्म करने का काम करते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या पूछ लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके ऊपर काम करते हैं, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही रन होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ये क्या हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे कंपाइलर आते हैं, ये सारे के सारे क्या हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ अ यूआरएल। ठीक है, यूआरएल के अंदर मैंडेटरी कंपोनेंट कौन सा नहीं होता है। ठीक है, रिसोर्स पाथ, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर या नन ऑफ दीज। ठीक है, अब एक यूआरएल के अंदर ये पहले तो प्रोटोकॉल तो होना चाहिए। प्रोटोकॉल क्या आ गया हमारा, एचटीटीपी आ गया। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या आ गया हमारे पास, एचटीटीपी आ गया जी। ठीक है, जो हम यूआरएल के अंदर देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या आता है हमारे पास, उसके अलावा आ गया हमारे पास रिसोर्स पाथ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पोर्ट नंबर होता है वो डिसेबल होता है, पर हमें एचटीटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है वो भी याद होना चाहिए। एचटीटीपी का होता है 80। अगर एचटीटीपीएस आ गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योर बोलते हैं, एचटीटीपीएस। ठीक है, एचटीटीपीएस का कितना आता है हमारे पास, 443। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या हमारे पोर्ट नंबर्स हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल भी मेनली हम यूज़ करते हैं। और रिसोर्स पाथ, ठीक है, रिसोर्स पाथ फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं गूगल से हम कुछ सर्च करें तो हम क्या लिखते हैं, www.google.com, है ना। अब ये क्या है, इसका रिसोर्स पाथ बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि नॉट अ मैंडेटरी, यहाँ पे ये हमें सारे मैंडेटरी है, तो यहाँ पे सिंपल आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, एम एस एक्सेल फंक्शन टू रिटर्न द एक्यूड इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिटी दैट पे इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि एक्सेल का फंक्शन है, बताओ जो हमें एक्यूड इंटरेस्ट बताएगा फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, जो हमें इंटरेस्ट लगता है ना बेसिकली, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लगता है, मतलब जब हमें एक जो जो चीज़ हमारी उसको उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाती है, उसके लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे सिंपली एक्यूर्ड का हम यूज़ करते हैं ACC। ठीक है, इंटरेस्ट का हम यूज़ करते हैं INT। ठीक है, और मैच्योरिटी का हम यूज़ करते हैं M। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्यूर्ड ACC R, और जो हमारा इंटरेस्ट का इसका INT यूज़ करते हैं, और M स्टैंड फॉर मैच्योरिटी। ठीक है, ये हमारा एक्सेल का एक फंक्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन सा वैलिड डाटा टाइप नहीं होता, तो कैरेक्टर नहीं होता, बाकी सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर भी होता है, लेबल भी होता है। ठीक है, और डेट एंड टाइम भी होता है। ठीक है, लेबल पूछ लेते हैं। लेबल हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेबल हम जो हमारा ये वाला सिंबल होता है ना, ये वाला, ठीक है, इस वाले सिंबल से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं लेबल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो से हमारा क्या बनता है, एक बॉक्स बनता है। बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंपली सेल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जनरली विच लैंग्वेज इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड वाइड वेब। अब कौन सी लैंग्वेज से हम ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस बनाते हैं, HTML से, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा HTML पूछ लेते हैं, किसने बनाई है, टिम बर्नर्स-ली ने बनाई है, कब बनाई है, 1991, कौन सी जनरेशन में आई है, 5th जनरेशन में। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब पूछ लेते हैं, कब आई थी, ये हमारी 5th जनरेशन में आई है, कब आई थी, डेट 1989, है ना। ये कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट इनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आ गया, यू कैन एक्टिवेट अ सेल इन MS एक्सेल बाई। ठीक है, हमें एक्सेल में एक सेल को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया प्रेसिंग द टैब की से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया क्लिकिंग द सेल। नेक्स्ट आ गया प्रेसिंग एन एरो की, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे जो बेसिक तरीके हैं जिसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक सेल को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, के बाद पूछ लेते हैं कि टैब से क्या होता है। तो टैब की से हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड का जो कॉलम होता है वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इन करंटली ओपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अ न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड यूजिंग शॉर्टकट की। न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+M का। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो हम यूज़ करते हैं Ctrl+N का। ठीक है, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, बॉक्स आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड कलर दैट आर असाइंड टू डाटा सीरीज और कैटेगरी इन अ चार्ट क्रिएटेड इन MS एक्सेल इज कॉल्ड। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है हमारी, ये लीजेंड की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या आएगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, MS एक्सेल फंक्शन टू रिटर्न द एक्यूड इंटरेस्ट। ठीक है, ये वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन अ पर्सनल कंप्यूटर विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम Ctrl+Alt+Delete इज कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड की दैट द कंप्यूटर यूजर कैन प्रेस द सेम टाइम फॉर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि इस की का जो हम ये यूज़ करते हैं Ctrl+Alt और Delete। ठीक है, इसका क्या यूज़ है। फर्स्ट आ गया हमारे पास
टर्मिनेटिंग द एप्लीकेशन टास्क, सेकंड आ गया रीबूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड आ गया सेटिंग द पिक्सल एंड ब्राइटनेस, और फोर्थ आ गया बोथ ए एंड बी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को भी टर्मिनेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट से हम एप्लीकेशन को भी टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीबूट करने का भी ऑप्शन आता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 23। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली क्या करो, उसी नंबर का क्या करो, तो सिंपली बाइनरी निकाल लो, है ना, 23 का। तो इसको जब हम इवेल्युएट करोगे तो इसका आंसर आएगा हमारा ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS वर्ड लेट अ लेटर ऑफ कॉमन कंटेंट इज टू बी सेंड टू 100 रेसिपिएंट। यहाँ पे सिंपल बोलने का मतलब है, एक लेटर है, एक कॉमन लेटर है बेसिकली, उसको मुझे 100 पर्सन्स को सेंड करना है, ठीक है। इफ़ द एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल रिसिपेंट इज टू बी एडेड इन ईच लेटर विल यूज, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि मुझे सिंपली हर एक बंदे का एड्रेस उसके बिहाफ से सेट करना है उसके ऊपर, तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल आता है, ये मेल मर्ज का, ठीक है। मेल मर्ज का काम यही होता है कि मुझे 100 हो चाहे 1000 हो चाहे जितने मर्जी पर्सन हो, उनको मुझे क्या करना है, एक सिंगल मतलब जो मेल है वो तो चेंज होगा, उनका डाटा होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज का, ठीक है। इसके लिए आप पूछ लेते हैं कि मेल मर्ज के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो लेटर हो गया, ठीक है। दूसरा आता है उसका डाटा सोर्स, कि मुझे कौन कौन से डाटा जो सोर्स है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं जब हम मेल मर्ज पढ़ते हैं। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं MS वर्ड के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच विच वन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ .pst, ठीक है। .pst किसके होते हैं, पर्सनल स्टोरेज टेबल का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी हमारी, तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट बिल्ड मेंटेन एंड प्रोवाइड एक्सेस टू अ डाटाबेस, ठीक है। तो इस अब ऑब्वियसली कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं हम, जो डाटाबेस के साथ डील करता है, DBMS पढ़ते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अस्काई हैज़ हाउ मेनी कोड, एक अस्काई के पास कितने कोड हो सकते हैं, 128, ठीक है। क्यों हो सकते हैं, कि हमें पता है स्काई कितना होता है, 7 वेट का होता है, तो सिंपली 2⁻7 कर लो, ठीक है। 2⁻7 कितना होता है हमारा 128, ठीक है। तो यहाँ पे तो निकला ये 128। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ करेक्टर फॉर अ ट्वीट, ठीक है। हम एक ट्वीट करते हैं ना ट्विटर्स के ऊपर, ठीक है। ट्विटर के ऊपर हम क्या बेसिकली करते हैं, ट्वीट करते हैं, ठीक है। तो ट्वीट को हम कितने मैक्सिमम करेक्टर्स तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट होती है इसकी 140 कैरेक्टर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ फाइल कैन नॉट बी नेविगेटेड यूजिंग क्लिप आर्ट ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे क्लिप आर्ट जो ब्राउजर होगा उसमें मैं किस तरह की जो फाइल है उसको नहीं मतलब नेविगेट कर सकता हूँ, या फिर उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, AVI को, BMP को, वेव को, या फिर MP3 को, ठीक है। तो याद रखना, जो हमारी MP3 फाइल है इनको हम मतलब नेविगेट नहीं कर सकते, बाकी सभी फाइल को हम नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ कनेक्शन फ्रॉम वन HTML टू अनदर HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। कनेक्शन की बात जब भी आएगी, एक पेज को आप दूसरे पेज से कनेक्ट कर रहे हो या फिर ज्वाइन करवा रहे हो या लिंक दे रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम विच टूल बार कैन वी चेंज चार्ट टाइप, ठीक है। चार्ट टाइप मुझे अगर चेंज करना हो तो किस पे जाएंगे, सिंपली चार्ट टूल बार के ऊपर ही, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, ठीक है। विकीलीक्स का फाउंडर कौन है उसके बारे में पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जॉन एसेंगी करके नाम है पर्सन का, ये हमारा क्या है, फाउंडर है विकीलीक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है हमारा 25, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, IC चिप्स फॉर कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ, जो हमारे IC होती है ये किसकी बनी होती है, हमारी सिलिकॉन की बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेते हैं, IC हमारी कौन सी जनरेशन में यूज़ हुई थी, है ना, हमारे 3rd जनरेशन में हमें पता है यूज़ हुई थी, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं IC को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फॉर्मूला इन एक्सेल आर मेड ऑफ, जो हमारा एक्सेल का फॉर्मूला होता है वो किस किस से मिलकर होता है, हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर एंड उसके फंक्शन से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डायरेक्टली हमारा ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्पेशल प्रोग्राम इन एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस के अंदर कौन सा जो एक स्पेशल प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। एम ऑफिस आर्ट भी होता है, क्लिप आर्ट भी होता है, वर्ड आर्ट भी होता है, पर पेंट आर्ट कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया रिपीटर फंक्शन इन द फिलिंग द लाइन। रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करते हैं, हमारे फिजिकल लेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिपीटर के बारे में पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा मतलब डिवाइस है जो हमारे डाटा को रीजनरेट करता है, ठीक है, रीजनरेट करता है। तो वो कौन सा है, हमारा रिपीटर करता है बेसिकली, ठीक है। अब रीजनरेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, ट्रांसमिशन चल रही है। पर मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी दूर का है, तो इनके बीच में मैंने लगा दिया एक रिपीटर, ठीक है। तो होता है क्या, जो भी डाटा जो पर्सन ए है उसने क्या किया, अपना डाटा भेज दिया, ठीक है। तो जैसे डाटा इसके पास पहुंचा रिपीटर के पास, रिपीटर ने क्या किया, जो भी इसका पीछे से डाटा आ रहा होगा ना, इसको आगे मतलब आगे फॉरवर्ड करने से पहले इसने क्या किया, जो इसने सेंडर एक्स मान लो इसने भेजा 10 करके, ठीक है। और जैसे 10 इसके पास पहुंचा रिपीटर के पास, तो रिपीटर ने इस 10 को दोबारा से जनरेट किया, ठीक है। इसके पास 10 पहुंचा, पर इसने 10 को फिर से दोबारा से क्रिएट किया, ताकि कोई उम्मीद ही है, मतलब वो ना बचे कि कमी ना रहे कि आगे तक डाटा पहुंचे ही ना, ठीक है। तो उसने 10 को अपने बिहाफ से दोबारा से मतलब जनरेट किया और फिर उसको आगे भेज दिया, ठीक है, पर्सन बी के पास, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा रिपीटर, रीच जनरेशन का काम करता है हमारा रिपीटर, ठीक है। और ये कौन सी लेयर का डिवाइस है, ये हमारा जो हमारे फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, वहाँ पे ये काम करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मूविंग प्रोसेसिव फ्रॉम द मेन मेमोरी टू डिस्क, ठीक है। अब मेन मेमोरी से मैं अपने डिस्क के ऊपर क्या कर रहा हूँ मतलब प्रोसेसेस को क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मूव करा रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कंसेप्ट आता है स्वैपिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास बेसिक इंटरफेस इन ISDN, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क बोलते हैं ISDN को। तो यहाँ पे बोला है कि जो उसका बेसिक इंटरफेस होता है उसकी ट्रांसमिशन स्पीड कितनी होती है, ठीक। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ISDN की जो ट्रांसमिशन स्पीड चलती है वो 144 KB पर सेकेंड तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास व्हाट इज़ अ पोर्ट नंबर ऑफ POP3, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो हम कहाँ पढ़ते हैं, ईमेल मतलब मेलिंग के टाइम पे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है, 110 होता है, ठीक है। इसके अलावा पॉप की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच वन इज़ अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, हमारा माउस होता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस हम किसको बोलते हैं, माउस को बोलते हैं हमारे। नेक्स्ट आ गया विच वन IP एड्रेसेस सॉरी विच वन IP एड्रेसेस कैन नॉट बी असाइंड टू अ कंप्यूटर सिस्टम इन अ नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कौन सी ऐसी IP एड्रेस है जिसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी नहीं कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लिखा है 192.168.1.1, ये तो वैलिड है। नेक्स्ट आ गया 127.0.0. यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों आएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा लूप बैक एड्रेस होता है, ठीक है। इसको हम किसी सिस्टम को असाइन नहीं कर सकते हैं, बेसिकली ये टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए सेव रखा होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं जो 127.0.0.1 ये क्या हमारा एक लूप बैक एड्रेस है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी सारे हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द टाइप ऑफ कंप्यूटर विच कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है बेसिकली कंप्यूटर, और बिलियंस ऑफ डाटा पर सेकेंड, ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शन कर सकता है एग्जीक्यूट और बिलियन डाटा को एग्जीक्यूट कर सकता है पर सेकेंड के ऊपर। तो इतनी पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होगा, हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ओरेकल इज़ ओरेकल क्या है, हमारा एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे सिंपल इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द मैक्सिमम स्पीड एट विच द डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन ईच चैनल ऑफ ए स्टैंडर्ड PCM, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड लिखी है, तो ये आती है हमारे पास 64 KB पर सेकेंड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जब हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं ना, तो हाँ उस टाइम पे क्या होता है कि प्रोग्राम एक्चुअल में क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। और ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास
विच वन इज़ अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस हमने पहले भी देख लिया कौन होता है, हमारा माउस होता है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट डज द लेटर एस स्टैंड फॉर इन वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे बोला एच टी टी पी एस में एस क्या, एस का क्या मतलब होता है बेसिकली ना। एच टी टी पी का हमें पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, पर एस क्या होता है, ये हमारा एस स्टैंड करता है सिक्योर को। ठीक है, और सिक्योर का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि इसके पास क्या होगा, हमारा एसएसएल डॉक्यूमेंट होगा या फिर एसएसएल ये सर्टिफाइड होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं बेसिकली ना, एसएसएल को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच वन इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ 2007 ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है हमारी, डीओसी एक्स। ठीक है, अगर 2007 के पहले की वर्ड डॉक्यूमेंट पूछी होती तो हमने टिक करना था डॉट डी ओ सी। ठीक है, डी ओ सी एक्स कहाँ से स्टार्ट है, 2007 से वो स्टार्ट है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच वन इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइस और सिस्टम। इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा नहीं है हमारा, ठीक है, मदरबोर्ड होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, पर स्कैनर इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है हमारा, ये एरिक्सन है। ठीक है, इसके अलावा ब्लूटूथ का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लूटूथ किस टाइप की जो फिर मतलब सिग्नल है उनको यूज़ करता है, तो ये रेडियो वेव्स का क्या कहता है, यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज़। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट का जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ क्या होता है हमारा, ये अगर 2007 की बात की होगी ना, ठीक है, उस टाइम पे आता था हमारा उस टाइम पे हम यूज़ करते थे बेसिकली लेटर का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेंशन नहीं किया तो हम लेटर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, कि वो 2007 की बात करते हैं तो एच पी एस एस से भी लेटर को कंसीडर करता है, पर अगर नए की बात करें, नए जो हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनमें A4 चलता है। तो यहाँ पे सी और जो ए है दोनों एक्चुअल में होना चाहिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक फोल्डर कंटेन द रिसेंटली व्यूड वेब पेजेस कंटेंट। सॉरी, बोला कि यहाँ पे ऐसा कौन सा फोल्डर है जो रिसेंटली हमने वेब पेजेस ओपन किए हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिले, इंटरनेट की जो टेम्परेरी फाइल्स में होती हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में आएगा हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, जी यू आई मीन। जी यू आई का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, टोटल नंबर ऑफ पिन इन अ सीरियल पोर्ट। तो सीरियल जो पोर्ट होता है उसमें कितने पिन्स होते हैं, हमारी 9 पिन्स होती है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है और ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बाइनरी सिस्टम यूजेज द पावर ऑफ। बाइनरी के पावर कितने में चलता है, 2 की पावर में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा नहीं है हमारा, गूगल भी है, याहू भी है, पर फायरफॉक्स मोजिला क्या ब्राउजर है कि हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अब फिल इन द ब्लैंक इज अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट पेजेस। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि स्प्रेडशीट जो कलेक्शन किसका है, स्प्रेडशीट पेजेस का ना। स्प्रेडशीट क्या होती है, कोई भी ऐसे पेजेस ना जो टेबल की फॉर्म में होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एम एस एक्सेल में आती हैं। ठीक है, तो एम एस एक्सेल में उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क शीट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट पेजेस लिखा था, तो इसका मतलब क्या होता है, वर्क शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ हाइपरलिंक मीन। ठीक है, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, हमारा टेक्स्ट कनेक्टेड टू अ पेज, जो क्या करता है, एक टेक्स्ट जो मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा ए आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है हमारी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट होती है वो कौन सी होती है हमारी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को। और कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि एफ सी एफ एस, एस जी एफ एस, राउंड रोबिन ये किसकी एल्गोरिथम्स है ना, तो उस टाइम पे आंसर आता है सीपीयू की, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे दो तरीके से पूछते हैं इसको। सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन है, हमारा आउटलुक है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज के बिहाफ पे हम किसको नहीं यूज़ कर सकते, हम मैग्नेटिक डिस्क को
नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग किसके ओनर है? हमारे फेसबुक के, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा इंस्टाग्राम है, इन सभी के ओनर हमारे मार्क जुकरबर्ग ही हैं। नेक्स्ट आ गया, इन विच ईयर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाज फाउंडेड। माइक्रोसॉफ्ट कब आई थी? हमारी 1975 के आसपास, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज। तो जो हमारा मेन पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ आईबीएम कंपनी। आईबीएम कंपनी का जो फाउंडर है वो कौन है? हमारा थॉमस जे वॉटसन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय द गूगल। गूगल ने कौन सा बनाया वेब ब्राउजर? अपना क्रोम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच वेब ब्राउजर इज प्रोवाइडेड डिफॉल्ट विद विंडोज। विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट क्या आता है? हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आजकल एज आता है ना, पर विंडोज 10 के साथ बाय डिफॉल्ट क्या आता है? एज आता है। पर अगर नॉर्मल बात करें तो पहले के सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था। नेक्स्ट आ गया, विच कंपनी फर्स्ट डेवलप्ड द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा किसने बनाई थी? हमारी सन माइक्रो सिस्टम ने, ठीक है। और किस पर्सन का नाम क्या था? जेम घोसलिंग करके ना। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच कंपनी ब्रॉड द पॉपुलर वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्काइप किसका प्रोडक्ट है? सिंपली वो पूछा है, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है? बेसिक, लोटस, सी प्लस प्लस या जावा, ठीक है। लोटस क्या है? हमारा एक स्प्रेडशीट, एक क्या है? पैकेज है बेसिकली ना। जैसे हमारा एम एस एक्सेल है ना, ठीक है। वैसे एक लोटस भी क्या है? एक स्प्रेडशीट क्या है? हमारा पैकेज है या फिर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच वन इज यूज फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन फाइल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, ठीक है। ऑफिस पैकेज के अंदर यहाँ बोला कि किसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं? तो एम एस पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बनाते हैं सिंपली ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको हम एन बोलते हैं इज जनरली यूज फॉर। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मेनली हम यूज़ करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर क्या लिखा होता है? हमारा मैक एड्रेस लिखा होता है ना। कई बार पूछ लेते हैं मैक एड्रेस क्या होता है, कई बार मैक की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं ना। इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसके अलावा मैक की इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, मैक कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। इसके अलावा पूछ लेते हैं मैक को कितने डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं? तो 12 डिजिट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे मैक की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कहाँ पर लिखा होता है? हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर लिखा होता है बेसिकली। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पिन इन ट्रेडिशनल पैरेलल पोर्ट, ठीक है। सीरियल में हमने कितनी देखी थी? 9 होती है। तो वही पूछा कि पैरेलल में कितनी होती हैं? तो पैरेलल में कितनी होती है? 25। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू परमानेंटली डिलीट। परमानेंटली डिलीट के, या मुझे अगर किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना हो तो हम यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का। अगर टेम्परेरी डिलीट करना हो, अब टेम्परेरी और परमानेंट डिलीट का मतलब क्या है? टेम्परेरी डिलीट का मतलब है कि जैसे मैं किसी फाइल को डिलीट करूँगा वो कहाँ पे चली जाएगी? रिसाइकल बिन के अंदर, है ना। और परमानेंट डिलीट का मतलब क्या है कि जैसे मैं उसको डिलीट करूँगा वो रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं जाएगी, वो वैसी की वैसी फुली डिलीट ही हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब होता है परमानेंट डिलीट का। तो नॉर्मल डिलीट से क्या होता है? वो रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। और अगर मैं शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करता हूँ उससे क्या होता है? वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, वो रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं जाती है, फाइल या फोल्डर जो भी होता है ना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच इज़ एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन है? हमारा माउस है यहाँ पे सिंपली। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल क्या है? हमारा यूडीपी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या इसके अलावा टीसीपी क्या है? हमारा एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूडीपी कौन सी लेयर पे काम करता है? वैसे कि फोर्थ लेयर के ऊपर काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर का क्वेश्चन आता है कि एंड टू एंड मतलब कनेक्टिविटी या फिर एंड टू एंड प्रोसेस कौन देता है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर देता है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द हार्ट ऑफ ओएसआई, ठीक है। मतलब हार्ट मतलब दिल कौन है हमारा ओएसआई मॉडल का? तो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारी दो कॉमन बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोले? इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आ गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। तो फंक्शन की कितनी होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है सिंपली। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन हमारा सॉरी, यहाँ पे बनेगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन इज द लेटेस्ट रिलीज ऑफ विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सा है, एक्चुअल में अभी विंडो 11 है, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें टिक करना है विंडो 10। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच फंक्शन की नीड टू बी प्रेस्ड ड्यूरिंग रीबूट टू एंटर इन सेफ मोड। ठीक है, मुझे सेफ मोड में सॉरी सेफ मोड में मुझे जाना, तो मुझे कौन सी की यूज़ करनी है, F8 का हम क्या करते हैं बेसिकली यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स इसका एग्जाम्पल है हमारा ठीक है, लिनक्स इसका एग्जाम्पल है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले इन द स्क्रीन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना है, जितने मेरे एप्लीकेशन है वो ओपन है उनको मिनिमाइज़ करना है एक ही टाइम के ऊपर, और मुझे सिंपली अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विंडोज़ की प्लस डी का हम क्या करते हैं मेनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाउ मैनी यूजर्स कैन एक्सेस अ शेयर फोल्डर साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ विंडोज़ एक्सपी मशीन। ठीक है, अगर मैंने एक शेयर फोल्डर क्रिएट किया है बेसिकली, ठीक है, और उसको मतलब कितने पर्सन एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम उतने 10 यूज़ कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये चीज़ हमने लिखी होती है विंडोज़ 7 में, तो विंडोज़ 7 में शेयर फोल्डर कितने यूज़ कर सकते हैं, 20 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सपी लिखा होता तो वहाँ पे मेनली 10 आते हैं, और विंडोज़ 7 की बात करते हैं तो वहाँ पे 20 यूज़र उसको एक साथ में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू क्लोज अ ओपन एप्लीकेशन इन विंडोज़ मशीन। सिंपली मुझे किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Alt+F4 का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।